प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कमज़ोर होना या अपने को कमज़ोर महसूस करना, ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा। और ये बात केवल एक व्यक्ति विशेष की ही नहीं है। गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं तो भी यही कहते हैं कि तू तू अपने को निर्बल मत मान, तू सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो कैसे कमज़ोर मानना अपने को सबसे बड़ा अपराध है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद है शेयर करना ना भूलें, पूरा सुनें, तो आप इन बातों को अपने जीवन में उतार पाएंगे, अपने जीवन में भी इन बातों को ला पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कमज़ोर होना, इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं। अगर आप कमज़ोर ही हैं तो दुनिया के सामने तो झुकेंगे ही झुकेंगे। सबसे पहले आप अपने भीतर झुक जाएंगे। और याद रखिए, अपने भीतर तो मन झुकाने ही बैठा है आपको। वास्तव में आपको किसी से नहीं लड़ना होता। वास्तव में दुनिया जैसा कुछ है ही नहीं। आपको अपने मन से, आपको अपने शरीर से, आपको अपनी इंद्रियों से इन पर विजय पानी, इनको जीतना होता है। और अगर आप अपने को ही कमज़ोर समझ रहे हैं तो इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। कैसे जीतोगे आप काम वासना को? कैसे जीतोगे आप क्रोध को? कैसे विजय प्राप्त करोगे लोभ पर, मोह पर, राग पर, द्वेष पर? ये तो दिखाई भी नहीं देते। बाहर के शत्रु तो बड़े आसान हैं, बाहर से युद्ध कर लेना भी बड़ा आसान है। आप तो बाहर से भी युद्ध करने के लिए तैयार। जिसने अपने को पहले ही कमज़ोर मान लिया वो बाहर क्या लड़ेगा? वो दुनिया में भी नहीं लड़ सकता, वो दुनिया में भी सफल या सक्सेस नहीं हो सकता, जो अपने को कमजोर माने बैठा है। और हमें तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है, हमें तो जीवन की परम ऊंचाइयों तक जाना है। कैसे होगी बात, कैसे बात बनेगी, कैसे आप सत्य तक पहुंचेंगे? हमें परम को पाना है और उसके लिए हमें शक्तिशाली होना होगा। भगवान श्री कृष्ण की ही बात ले लीजिए। जब अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि इस मन को तुझे काबू करना है, इस मन पर विजय अर्जुन तुझे प्राप्त करनी है, तो अर्जुन घबराने लगा। और कहा उसने, भगवान श्री कृष्ण से सीधा कहता है, हे प्रभु, इस मन से आप जीतने की बात कर रहे हैं। इस मन को तो मैं वायु के समान तीव्र समझता हूं, वायु के समान वेगवान है आज। और सच में हमारा मन ऐसा ही तो होता है। अभी इस क्षण यहां पर है और कुछ ही क्षण में कहीं और है। क्या आप अपने मन का अंदाजा लगा सकते हैं कब कहां जाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इस वेगवान, इस तीव्र गति से उड़ने वाले मन को, जो एक पल में ही एक विचार आया और आप कहां से कहां पहुंच गए। अभी आप बड़े प्रेम की, बड़े आनंद की बातें कर रहे थे और एक विचार आ गया, एक खबर आ गई और आप दुख में डूब गए। यह है मन। एक स्मृति आपको, एक मेमोरी, एक याद आ गई आपको कोई पुरानी और आप दुख में डूब गए। ये मन है। इस मन पर आपको विजय प्राप्त करनी। तो जैसे ही अर्जुन बोला कि हे प्रभु, मैं तो बड़ा, इसको मन को तो बड़ा शक्तिशाली समझ रहा हूं, मैं कैसे जीत पाऊंगा, और आप कह रहे हैं कि तुझे मन पर विजय पानी है, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन निसंदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना इतना आसान नहीं है। ये बड़े शक्तिशाली हैं, ये बात एकदम सही है। लेकिन अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन पर विजय पाई जा सकती है। और तू अपने को कमजोर मत मान, तू अपने को निर्बल मत मान। ये शरीर से सूक्ष्म शरीर, यानी ये जो हमारा शरीर है, वो किसी का भी हो, मनुष्य रूप में बसाया हो, क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है, मनुष्य ही उस रास्ते पर चल सकता है। तो मनुष्य के ये जो शरीर है, इससे सूक्ष्म और शक्तिशाली अर्जुन तेरी इंद्रियां हैं। इंद्रियां यानी आंख, नाक, कान। वे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि, आगे कहते हैं, अर्जुन इन इंद्रियों से भी सूक्ष्म यानी छोटी और शक्तिशाली तेरा अर्जुन मन है, जो निरंतर यहाँ वहाँ
विचरण करता रहता है, एक पल में भी कहीं भी। और इस मन से भी शक्तिशाली और सूक्ष्म तेरी बुद्धि है, क्योंकि यही निर्णय ले रही है कि करना क्या है, जाना है या नहीं जाना किसी के साथ। और बुद्धि से भी सूक्ष्म और शक्तिशाली अर्जुन तू है, आत्मा है, और वही तू है। ये सबसे शक्तिशाली है, जो इन सब का राजा है, इन सब का राजा है, इन सब का स्वामी है, इन सब का मालिक है। अर्जुन तू वो है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तू कमजोर तू कैसे हो गए, अपने को आत्मा जान, इन सब का मालिक जान, और ऐसा समझकर इन पर विजय प्राप्त कर, मन पर, इंद्रियों पर, शरीर पर। ऐसे तू विजय को प्राप्त होगा, ऐसा मान। यानी कमजोर मानने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा सीधा मना करते हैं कि तू याद दिलाते हैं कि तू सबसे शक्तिशाली है। अगर तूने अपने को कमजोर मान लिया है ही नहीं, तू कैसे माने। कमजोर मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर मान लेना, अपने को मन मान लेना, अपने को इंद्रियां मान लेना। यहां कहीं तूने मान लिया। तू सबका स्वामी है, आत्मा है तू। इसलिए कमजोर अपने को मानना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और ऐसा अर्जुन जानकर तू इन पर विजय प्राप्त कर और अपने मन को जीत लेना। बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध ने कहा है कि बाहर हजारों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने से भी श्रेष्ठ है। कितनी भी आप विजय प्राप्त कर लें बाहर, वो तो हमेशा रहेगी नहीं, क्योंकि कोई आके और जीतेगा, कल कोई और होगा। असली जीत तो अपने मन को जीत लेने में, अपने इंद्रियों को, इन पर विजय प्राप्त कर लेने में असली जीत है। और इन पर भी विजय या बाहर पर भी विजय कब होगी, जब तू अपने को कमजोर नहीं शक्तिशाली मानेगा, तब बात बनेगी। इसलिए कमजोर मानना अपने को, और खास तौर से युवाओं में, कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम किसी लायक ही नहीं हैं, चाहे वो स्त्रियां हों या पुरुष हों, कोई भी हो। ये जो भाव है ये हीनता लाता है, ये आपको नीचे की ओर ले जाता है। सबल बनिए, कोई नहीं है यहाँ, आपको स्वयं ही अपना युद्ध लड़ना है। जीवन एक युद्ध है, जीवन एक संग्राम है। जीवन जीना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप सही से चलना चाहें और जानवरों की तरह अगर जीना चाहें, पशुओं की तरह जीवन जीना चाहें, तो कुछ भी यहाँ बड़ी बात नहीं है, कोई भी जी लेता। पशु देखिए, जी तो सभी रहे। मालिक बनकर जीना, शक्तिशाली बनकर जीना, जो कि आप हैं। स्वामी विवेकानंद यही तो कहते हैं, तू अपने को शक्तिशाली जान, सबका स्वामी जान। अपने भीतर ही, तेरे भीतर सारी शक्तियां मौजूद हैं, इनको पहचानो। कमजोर नहीं हो तुम, लाचार नहीं हो तुम। खास तौर से स्त्रियों के लिए भी ये बात आती है, अपने को लाचार, कमजोर, बेकार मानना। और जो निर्बल हैं, जो धन से हैं, जो गरीब हैं, वे भी अपने को कमजोर, लाचार मानते हैं। ये दुनिया में विजय प्राप्त करने के लिए है ही। लेकिन आध्यात्म यहां तक नहीं रुकता। बाहर विजय से आध्यात्म को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जानता है ये असली नहीं है। असली जीत तो भीतर को जीत लेने में, यही असली जीत है, यही सच्ची जीत है। ऐसी जीत जिसके पीछे कोई हार नहीं। और ये होगा तब जब आप अपने को शक्तिशाली मानेंगे, क्योंकि बाहर के शत्रुओं से तो आप आराम से फिर भी लड़ सकते हैं। भीतर तो दिखाई नहीं देते, कब काम आ गया, कब क्रोध आ गया, कब लोभ आ गया। कैसे होंगे आप आध्यात्म में, कैसे होंगे आप भगवान श्री कृष्ण जैसे, कैसे होंगे आप भगवान बुद्ध जैसे, कैसे होंगे आप आदि शंकराचार्य जैसे, कैसे होंगे आप स्वामी विवेकानंद जैसे, जो इतने परम तक जाना है हमें। इतनी ऊंचाई जीवन में, इसी जीवन में पानी है। ये कमजोर होके नहीं हुआ जा सकता, इसके लिए शक्तिशाली होना होगा, अपने को पहचानना होगा, तभी आप इतने ऊंचे पद पर, इतने ऊंचे रास्ते पर चल पाएंगे। तो याद रखिए, कमजोर होना इससे बड़ा कोई भी अपराध नहीं। ये तो अपने को हीन बना देना है, दुर्बल बना देना है। वो दुर्बलता ही मृत्यु है, दुर्बलता ही मृत्यु है। अपने को दुर्बल मान लेना ही मृत्यु है। जो सबका स्वामी है, जिसके भीतर सारी शक्तियां मौजूद है, जो सीधे सीधे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश क्या, महापुरुषों ने तो ये कह दिया कि वो भगवान ही आया है एक रूप से इस शरीर में। बस उसे पहचानना है, उसे जानना है, उसके लिए प्रयास करना है। जैसे
सिद्धार्थ ने अपने को पहचान लिया तो वे बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध हो गए। कृष्ण ने अपने को पहचाना तो वे भगवान श्री कृष्ण हो गए। इतनी ऊंची उपलब्धि ये आपके भीतर मौजूद है, फिर कैसे कमजोर हैं आप? बात केवल पहचानने की, बात केवल चलने की है, बात केवल जीतने की है, बात केवल अपने को सही से समझने की है। तो याद रखिए, कमजोर नहीं है आप। कमजोर होना ही, कमजोर अपने को मानना ही, ये सबसे बड़ा अपराध है। जिसके साथ सारा अस्तित्व है, सारा अस्तित्व, वो अपने को अगर कमजोर माने तो बात नहीं बनती, सारी बात बिगड़ जाती। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में भी कह रहे, जब अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा मन को देखकर, मन के ऐसे प्रवाह को देखकर, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हैं, मन को अगर आप भी अब थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ा सा संयम किया हो जीवन में, तो आप समझ पाएंगे ये छोटी बात नहीं थी। काम क्रोध लोभ मोह इतने आसान नहीं, बाहर जीतना इतना कठिन है, तो भीतर के शत्रुओं से जीतना तो और भी बड़ी बात। लेकिन जीता जा सकता है क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं। याद रखिए, तो कमजोर होना, कमजोर अपने को मानना ही सबसे बड़ा अपराध। और कमजोर होकर सत्य को तो पाया ही नहीं जा सकता। सत्य को, अस्तित्व को, परम को पाना है तो परम होना पड़ेगा, परम होना पड़ेगा। जो पाना है वैसा होना पड़ेगा। ब्रह्म को पाना है, भगवान को पाना है तो भगवान होना पड़ेगा। और निर्बल होकर, कमजोर होकर वो बात नहीं की जा सकती। वो अध्यात्म तो है ही आत्मा का अधिकार। जो आत्मा, जिस पर आत्मा का अधिकार हो, जिस पर बाहर के शरीर और मन बुद्धि इन सब का अधिकार ना हो, जिस पर आत्मा का अधिकार हो, जो सबका मालिक। और यही सच्ची विजय है। तो आप कमजोर नहीं हैं, याद रखिए। कमजोर अपने को मानना ही सबसे बड़ा अपराध। आप तो शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान है। वो आपके साथ सदा है जो सर्वशक्तिमान है। या यूं कहें कि उसमें और आप में कोई अंतर नहीं। सो हम, संतों ने तो कह ही दिए, जैसा वो वैसे हम। सो हम, एक, अलग नहीं। अलग कैसे हो सकते? हम तो उससे ही हैं, एक ही है। इसलिए कमजोर मानना अपने को सबसे बड़ा अपराध है। आप शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति को पहचानो, तभी विजय पाई जा सकती है। बाहर के शत्रुओं पर तो फिर भी ठीक, भीतर अगर जीत लिया तो बाहर जीत ही जीत है। और बिना अपनी शक्ति को पहचाने, अपने को पहचाने, आप इन पर विजय नहीं पा सकते। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।